आज का हमारा विषय है भगवान बुद्ध तथा चमत्कार। भगवान बुद्ध जो है, जिन्हें संबोधि प्राप्त हुई, सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाने जाते हैं। आगे जाकर संपूर्ण रूप से उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ और ऐसा करते ही अ, जब वो बुद्धत्व के काफ़ी करीब थे, बुद्धत्व माने सर्वज्ञता के करीब थे, तो उन्होंने देखा कि प्रतीत्य समुत्पाद, शून्यता एवं चार आर्य सत्य जैसे गंभीर साधनाओं का अभ्यास करके उन्होंने उसका पूर्ण रूप से अ, साक्षात्कार किया। और इसी समय पर कुछ ऐसे अभिज्ञा बल जगते हैं। अभिज्ञा बल माने चमत्कार, जिसे आम भाषा में कहे कि चमत्कार कहें या फिर उसे रुद्धि बल कहें। तो उनमें वो जगह बुद्धत्व प्राप्ति से पहले, एक दो दिन पहले ही। तो उसमें से एक बहुत प्रबल होके जगती है। पुब्बे निवासानुस्मृति माने पूर्व जन्मों की पूर्व जन्मों का आकलन होना या फिर उसका ज्ञान होना। और सिद्धार्थ ने जितने भी पुनर्जन्म लिए थे, माने पिछले जन्मों में जितने भी कर्म किए थे, तो सब जानते हैं। जैसे उदाहरण से हम समझे कि यह जो एक कप है, पानी का, पानी से भरा हुआ है। अभी आप मुझे देख रहे, तो आप, हो सकता है कि आपको ये साइड अभी ये पारदर्शिक है। मुझे लगता है ये उदाहरण थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। इसका उदाहरण लेते हैं। तो ये जो आप कप देख रहे हो, आप एक ही इसकी बाजू देख रहे हो, आगे की। आपने पीछे की नहीं देखी है। जो डिज़ाइन आपको आगे से दिख रही है, आवश्यक नहीं कि वो पीछे से वही हो। तो ठीक वैसे ही कोई व्यक्ति जो बुद्धत्व प्राप्ति की कामना नहीं करता है या फिर उसके लिए अभ्यास नहीं करता है और साधना अभ्यास करता है, अलग अलग प्रकार की साधना अभ्यास करता है, तो उसे भी वह प्राप्त होता है पिछले जन्मों का ज्ञान या फिर, लेकिन उसके लिए कुछ मर्यादा है। किसी को 10,000 जन्म, 1 लाख जन्म, 2 लाख जन्म, 1 करोड़, ऐसे। एक जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ती है, वैसे वैसे आप किस तरीके से उस जन्मों को जानते हो, वो उस पर डिपेंड करता है। तो कोई साधक है कि जो बुद्ध नहीं हुआ है, उसमें भी अभिज्ञा बल है, तो वह देख रहा है, आगे से देख रहा है। माने यही देख रहा है, माने जन्म तो देख रहा है, लेकिन कुछ मर्यादित उसने जो जन्म लिए हैं वैसे ही। अब जो बुद्धत्व प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, वो सब जन्म को जानता है। मतलब जैसे यूं मैंने इस कप को यूं घुमाया और फिर आपने बाहर से भी देखा, अंदर से भी देखा, तो पूरा जांच लिया आपने उसे। तो सर्वज्ञता यही होती है। तो बुद्ध ने एक नहीं, उनके अनेक जन्म, अनेक का अर्थ होता है कि जिसकी गिनती नहीं है। हमने संसार में इतने जन्म धारण किए हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो जब ये जागी, तब उन्होंने पता चला, उनमें बहुत महाकरुणा जगी कि कितने सत्व हैं। मैंने कहा किसने मुझे इतना उपकार किया, कि किन्होंने मुझे कृतज्ञता दिखाई बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए। करुणा तो जगी ही उनमें। और वैशाखी पूर्णिमा के दिन ही उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है। तो उसके बाद 7 सप्ताह वहाँ बिताते हैं बुद्ध गया में। और 7 सप्ताह में से एक सप्ताह अपना पूरा अभिज्ञा बल दिखाते, चमत्कार आजकल की भाषा में, जादू कहे आजकल की भाषा में। अभी रुद्धि बल, अभिज्ञा बल, ये थोड़े शब्द हो सकता है कई लोगों के लिए नहीं हो, लेकिन उनके पास इतनी पावर थी। तो सारे देवता लोग, आकाश मंडल के देवता लोग, इंद्रलोक के देवता लोग, ब्रह्मलोक के देवता लोग, सभी बुद्ध के चरण स्पर्श करने के लिए आए, उनके सामने आदर प्रकट करने के लिए आए। क्योंकि ऐसा अभिज्ञा बल, ऐसा वृद्धि बल
किसी में नहीं है, किसी में भी नहीं होता है। जो व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त करेगा उसी में ही इतना बड़ा अभिज्ञा बल होता है। जैसे पानी पर तैरना हो, हवा में उड़ना हो, एक चुटकी में गायब हो जाना हो। अब बात आती है, इंटरेस्टिंग बात आगे है कि किसी में ये अभिज्ञा बल जगता है। अभी खास करके बुद्ध और बोधिसत्वों की बात करते हैं हम, तो वो जो अभिज्ञा बल तो है, लेकिन बुद्ध को पता चलता है या फिर बोधिसत्व को पता चलता है कि इस व्यक्ति के लिए यही आलंबन आवश्यक है, उसकी उसके चित्त का विवेक जगाने के लिए। तो इसलिए बुद्ध अभिज्ञा बल का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम सूत्रों में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं सूत्र में, कि एक स्त्री है जिससे बहुत घमंड था अपने शरीर पर, और बुद्ध हमेशा बोल रहे कि आपका शरीर ठीक, मतलब शरीर जो है जैसे सुंदर दिखता है वैसा है नहीं है। बुद्ध आध्यात्मिक बात कर रहे, वो व्यवहारिक में खुद का अपना समझ रही है, क्योंकि व्यवहार और अध्यात्म अलग है। अब वो दोनों पर मिक्सअप हो रही है, तो इसलिए वो बुद्ध से घृणा भी कर रही है। तो उसकी फ्रेंड जो है वो बोलती कि चलो यार मेरे साथ, वहाँ बुद्ध है तो फ्रेंड की बात है माननी चाहिए, अपनी मित्र के साथ जाती है वो। तो बुद्ध बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बुद्ध को पता है मुझे घृणा कर रही है, दिखने में काफ़ी सुंदर है, बहुत युवक उस पे मरते हैं, आकर्षक शरीर है। तो उसकी जो फ्रेंड है वो बगल में बैठी है, वो बात कर रही है। उसी समय पर उसको अपनी आंखों से दिख गया कि एक बहुत सुंदर स्त्री है, उससे भी बड़ी सुंदर स्त्री है, जो खुद को बहुत सुंदर समझ रही थी। इतनी सुंदर अप्सरा, और 5 मिनट में क्या होती है, प्रौढ़ हो जाती है। अगले 5 मिनट में क्या होती है, बीमारी आती है। अगले 5 मिनट में क्या होता है, वृद्धत्व प्राप्त होता है। अगले 5 मिनट में क्या हो रहा है, उसके बाल सफ़ेद हो रहे। ये वही युवती देख रही है इस सारी घटना को। तो ये जो घटना है बुद्ध ने अपनी अभिज्ञा बल से उसे दिखाया है। तो उसके बगल में बैठी जो फ्रेंड है उसको वो नहीं दिखा रहे। तो बुद्ध को पता है कि यह जो अपने शरीर के प्रति जो आसक्ति है, उसके लिए वही आलंबन है टूटने के लिए। नहीं तो शरीर के प्रति आसक्ति लेकर के हम जब साधना को बैठते हैं तो काम नहीं बनता है, आसक्ति लेकर हम काम नहीं कर सकते हैं। तो बुद्ध ने अभिज्ञा बल से दिखाया, तो उसी क्षण उसमें विवेक जगा कि अरे कितना अनित्य है, मैं भी ऐसे ही प्राप्त होने वाली हूँ, आगे जाकर मैं भी वृद्धत्व को प्राप्त होने वाले। देखो मेरे ये काले बाल, ये भी सफेद होने वाले, ये जो त्वचा है ये भी आगे जाकर सिकुड़ने वाली है। तो मुझे क्या करना है, इस समय मुझे ध्यान मार्ग पर अमलाना होगा, मुझे ध्यान करना होगा, मुझे भिक्षुनी बनना होगा। और सही में उसके बाद बुद्ध धम्म संघ के शरण जाती है, भिक्षुनी बन जाती है। ये कैसे हुआ, बुद्ध ने अभिज्ञा बल दिखाया, चमत्कार दिखाया उसको, लेकिन कदापि इसलिए नहीं कि उसको मैं मुक्त करूं, नहीं, उसकी चित्त की विवेकता को जगाने के लिए बुद्ध ने वो दिखाया है। वही जो परिणाम वहां हुआ, जो घटना हुई, वही घटना बुद्ध ने अंगुलीमाल को नहीं अपनाई। अंगुलीमाल को क्या कहा कि बेटा तुम जो 999 की जो ढूंढ रहे हो उंगलियां, जो मुझे मारने के लिए तुम तले हुए हो, पहले एक काम करो, वहां से तुम कुछ पेड़ के पत्ते लेके आओ। और फिर अंगुलीमाल जाता है, पेड़ के पत्ते लाता है, और फिर बुद्ध को बोलता है कि देखो मैंने लाए। फिर बुद्ध बोलते हैं कि अभी जो पेड़ के पत्ते लाए हो, ये पेड़ के पत्ते फिर से तुम्हें वहां जाके लगाने हैं। अंगुलीमाल को होश जग गया कि मैंने जो भी कर्म किए थे वो सारे गलत थे। अतः उसने बाद में भिक्षु बन गया। कहने का तात्पर्य क्या है कि बुद्ध हर समय पर हर जगह अपना अभिज्ञा बल नहीं दिखाते हैं। तो इसलिए खास करके भारतीय बौद्धों की मान्यता है कि बुद्ध तो आंख बंद किए हुए हैं,
बुद्ध में ऐसा क्या है? ऐसा क्या नहीं है, बुद्ध में ऐसा बहुत कुछ है। लेकिन बुद्ध का अंतिम उद्देश्य यही होता है कि यह जो व्यक्ति भटक गया है, उसको सही मार्ग पर लाना, पथ का प्रदर्शन करना। यही बुद्ध का ये होता है। यही बुद्ध हो या फिर बोधिसत्व हो, वो यही करते हैं। अपने अभिज्ञा बल का जो काम होता है, अपने चमत्कार जो शक्तियां होती हैं, उसका काम सिर्फ और सिर्फ सतों के कल्याण के लिए, सिर्फ उसकी विवेकता जगाने के लिए करना है। तो इस पर बुद्ध ने, चमत्कार दिखाने पर बुद्ध ने पूरी तरह से बंद किया है। लेकिन वो जो चमत्कार दिखा रहे हैं, वो सिर्फ उसी व्यक्ति को दिखे, अन्य लोगों को नहीं। अन्य लोगों को दिखेगा तो क्या होगा? बाकी के लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे कि देखो चमत्कारिक बाबा है, देखो यह चमत्कार करता है। तो चमत्कार से क्या होगा? जैसे किस्सा गौतमी है, बुद्ध के पास जाती है, अपना बालक है, उसका मृत्यु हो गया है, इतने साल बाद उसने पुत्र प्राप्त हुआ है, उसकी पुत्र की मृत्यु हो जाती है, बुद्ध के पास जाती है। बुद्ध इतने अभिज्ञा बल है, इतनी पावर है, इतनी क्षमता है। बुद्ध की पावर की क्षमता कैसे की है? बुद्ध में इतना प्रकाश होता है कि वो 10 दिशाओं तक अपलावित कर सकता है। तो देवताओं की जो तुलना है वो ऐसी की है, बुद्ध और देवताओं की तुलना, बुद्ध और देवताओं के प्रकाश की तुलना ऐसी की है कि रात में जो जुगनू होता है, उसके पीछे जो प्रकाश जलता है, उस जुगनू को यही लगता है कि यह जो दुनिया है, ये मैं ही प्रकाशित कर रहा हूं। ठीक वैसे ही उनमें, देवताओं में भी वही होता है। देवताओं को लगता है कि यही हमारा जो प्रकाश है, इसी प्रकाश की वजह से ये दुनिया प्रज्वलित हो रही है, ये दुनिया चल रही है। लेकिन बुद्ध के सामने उस देवताओं का प्रकाश एक जुगनू की भांति है, इतनी शक्ति होती है बुद्ध में। तो ये जो किस्सा गौतमी है, उसको बुद्ध ने कहा कि मेरा बेटा आप जीवित करके दीजिए, आप में अभिज्ञा बल है। बुद्ध मुस्कुराए। अब बुद्ध को पता है, बुद्ध, जब कोई साधक ऊंची अवस्था में पहुंचता है तो उसे कहते, तिप्ति में शिनसेन शिंपे मोशे, मतलब दूसरे के चित्त वृत्तियां क्या है, दूसरे के चित्त में क्या चल रहा है, वो साधक वो देख सकता है, अनुभव कर सकता है। तो बुद्ध को पता है कि इसके चित्त में क्या चल रहा है, और बुद्ध को पता है कि उसको कौन सा आलंबन देना है ताकि वो होश में आ जाए। बोधिसत्व होते हैं, महासत्व होते हैं, बुद्ध होते हैं, वो सिर्फ यही आलंबन देते कि आपका होश आ जाए। इसलिए अक्खा तारो तथागता, इसलिए बुद्ध को तथागत कहा गया, जो आख्यात करते हैं मार्ग। मुक्ति नहीं करा सकते आपके, क्योंकि क्लेश आप जगा रहे हो, दुर्भावना आप जगा रहे हो। इसमें बुद्ध की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसमें बोधिसत्वों की क्या जिम्मेदारी है? आपका क्लेश दूर करे, आपका राग दूर करे। भले ही आपको शीतलता प्रदान होती होगी उनकी मैत्री से, उनके सहवास से, एक अच्छी बात है, लेकिन चलना तो आपको ही है। तो बुद्ध ने होश देने के लिए अभिज्ञा बल का इस्तेमाल किया है। बुद्ध जितने शांत दिख रहे हैं वैसे, इसलिए बुद्ध को समझ पाना एक पुद्गल के लिए, एक ऐसा व्यक्ति की जो साधना अभ्यास में शुरुआत की है, ऐसा व्यक्ति जो बुद्ध के प्रति श्रद्धा भी नहीं है, समझ पाना कठिन है बुद्ध की अभिज्ञा बल। लेकिन इन पर हम ज़्यादा जोर नहीं देते कि बुद्ध में इतने अभिज्ञा बल थे। हम जोर देते हैं कि बुद्ध की शिक्षा क्या है, हम उस शिक्षा से क्या ले सकते हैं, हम आगे बढ़ने के लिए, अपने दुखों से मुक्त होने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आजकल हम वही देख रहे हैं, चमत्कार को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। भीतर जो राग है, द्वेष है, मोह है, वो वैसे के वैसे पड़े ही जा रहे हैं, उसका संवर्धन और हो रहा है। और हम जाते हैं किसी बाबा गुरु महाराज के पास, और हम यही अपने टपकते हुए आंसुओं से कहते कि आप कुछ मंत्र दे दो, इससे हमें दुख से मुक्ति मिले। द्वेष मैं जगा रहा हूँ, राग मैं जगा रहा हूँ, भय मैं जगा रहा हूँ,
कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता हमें दुखों से मुक्त। चमत्कार करने से नहीं हो सकता दुखों से मुक्त। बुद्ध चमत्कार दिखाते थे, लेकिन सामने वाले व्यक्ति का होश जगाने के लिए था वो। इसलिए बुद्ध गंभीर अवस्था में भी बैठे हैं। तो बुद्ध की शिक्षा को, या फिर आजकल के बौद्धों को, या फिर भारतीय बौद्धों को, वो इसलिए बुद्ध को एक अ, तटस्थ तटस्थ व्यक्ति की भांति वो देखते हैं कि बुद्ध में इतना कुछ है नहीं है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं, प्रतीत्य समुत्पाद बताया है, बस इतना ही है। कैसे परिनिर्वाण को प्राप्त होना बताया है, लेकिन बुद्ध में गुण हैं, और भी गुण हैं। तो उस गुणों का हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं ना कि आजकल के बौद्ध हो, खास करके भारतीय बौद्ध हो, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, बुद्ध से हमारा काम नहीं बन रहा है, तो हमारा काम कोई और करेगा। तो उनके किचन में कुछ और घटना चल रही है, और किसी देवी देवताओं के है, क्योंकि बुद्ध तो शांत बैठे हैं। बुद्ध में क्या है इतना? ये देखो देवी देवता, ये हमारे दुख दूर करेंगे। दुख हम निर्माण कर रहे हैं, देवी देवता कैसे हमें दुख से दूर कर सकता है? द्वेष आप जगा रहे हो, कैसे देवी देवता? देवी देवताओं में गुण हैं, अच्छे गुण हैं। वो गुण मुझे लाने के लिए मुझे सहिष्णुता का, करुणा का, मैत्री का, इनका अभ्यास तो करना होगा। इतना बड़ा पर्दा छाया हुआ है अहंकार का, पैसे का, सत्ता का, ज्ञान का, उस ज्ञान के आसक्ति का। देखो मैं विद्वान हूँ, देखो मैं उच्च कुल में जन्मा हूँ, देखो मुझे इतने मंत्र पाठ आते हैं, देखो मुझे इतनी गाथाएं आती है। इतना अहंकार लेके चलता है व्यक्ति, और इस अहंकार के मारे उसे यही लगता है कि यही अंतिम सत्य है, यही जो हमने बताया था या करे आ रहे वही सत्य है। भटक जाता है व्यक्ति। तो अपने होश जगाओ, बुद्ध को ठीक से आप एक गुरु की भांति मानो। बुद्ध जहाँ चाहे वहाँ चाहे आप उनका दर्शन कर सकते हो। आप में उतनी पारमी होनी चाहिए। और बुद्ध आपके सामने प्रकट हुए भी तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं कि बुद्ध ने आपके सिर पर हाथ रखा है और आप मुक्त हो गए, नहीं। बुद्ध वही बताएंगे कि बेटा तुम ध्यान करो, मेडिटेशन करो, अपने जीवन को और सुधारो। तो महायान परंपरा के अनुसार हम मानते हैं कि देर आर काउंटलेस बुद्धास एंड बोधिसत्वास इन फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट। असंख्य बुद्ध है वर्तमान में भी, हुए हैं और आगे भी होंगे, और असंख्य बोधिसत्व है, वर्तमान में भी है। ऐसा कोई व्यक्ति बताता नहीं कि देखो मैं बोधिसत्व हूँ। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि हम जाने तो सही, बुद्ध हमें देख रहे हैं दिव्य चक्षु से, बोधिसत्व देख रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम पुण्यार्जित करें, ध्यान करें, अपने आप उन लोगों के हम संपर्क में आते जाएंगे। देखिए दुनिया में कितना क्लेश हो रहा है, कितनी अहिंसा हो रही है, कितना युद्ध चल रहा है, लेकिन ऐसे एक लोग हैं कि जो शांति से अपना जीवन बिता रहे हैं, जिनके साथ शांति से सहवास हो रहा है, कल्याण मित्रों की संगति मिल रहे हैं, अच्छे गुरुओं के साथ हमारा संपर्क हो रहा है। हिंसा होते हुए भी हम ऐसी जगह पे जन्म लिया है जहाँ शांति है। क्यों हो रहा है ऐसा? कुछ ना कुछ हमारे कर्म संस्कार है। तो हम ऐसे ही कर्म संस्कार बनाते रहे जो हमें सदगति के लेके और जाए, जो हमें मुक्ति के मार्ग पर लेके जाए। और मुक्ति कैसे? अपने संपूर्ण विकारों से मुक्ति, उस मुक्ति के बारे में जिसे आप निर्वाण कहे, मोक्ष कहे। तो बुद्ध की जो अभिज्ञा बल है, रुद्धि बल है, वो बहुत बड़े हैं। बुद्ध को हमें इतना आसान नहीं लेना चाहिए, ना ही उनमें हल्के में ले ले उनके अभिज्ञा बल को। लेकिन उनके चमत्कार या फिर उनकी अभिज्ञा बल की शक्ति जो है वो खास करके सत्वों के कल्याण के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, केवल सामने वाले व्यक्ति का होश जगाने के लिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का मंगल हो। आप ध्यान करते रहो,
जीवन सीधा है, सरल है, हम उसको और ज़्यादा दुख में ना बनाएं, और ज़्यादा उसे इतने दुख के पहाड़ खड़े नहीं करें। आने वाले दुखों को मैं ठीक से सामना कर सकता हूँ, आने वाले भय का मैं ठीक से सामना कर सकता हूँ। ये सहिष्णुता आनी चाहिए। और कैसे आएगी? किताबें पढ़ के नहीं, ध्यान करना होगा। उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, नीचे आपको ईमेल भी मिलेगा, वहाँ पर भी आप ईमेल कर सकते हैं। और हम हर रविवार को क्लास लेते हैं, वहाँ पर ध्यान साधना सिखाते हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं वहाँ पर भी हमारी चर्चा होती है, और प्रश्न उत्तर भी होते हैं। तो चाहे तो आप वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए मंगल हो।